अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। शहर आफाक इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब के दौरान स्टेज छोड़कर जाने की वजह बता दी। जी हां, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां 5 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस में इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें उन्होंने कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुँचने के बाद जो वाक़यात पेश आए उन पर बात भी की। चंद रोज़ कबल यतीम बच्चों के अदारे पाकिस्तान स्वीट होम में डॉक्टर जाकिर नाइक को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। वहाँ पे जब डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों शील्ड दिलवाने की बारी आई तो लड़कियों को स्टेज पर जिस वक्त बुलाया गया तो वो स्टेज से उतर गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लड़कियाँ मेरे लिए नामहरम हैं, जिन्हें मैं शील्ड नहीं दे सकता। और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। जी हाँ नाज़रीन, ये बात सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज को छोड़ दिया। अब उनका यहाँ पे एक कहना ये भी था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे इसलिए बुलाया गया था कि मैं वहाँ पे यतीम बच्चों के हवाले से तकरीर करूँ, गुफ्तगू करूँ, और मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। उस मसरूफियत के बावजूद मैं वहाँ पे गया और मैंने बच्चों के हवाले से तकरीर की और गुफ्तगू की। लेकिन जब वहाँ पे शील्ड देने की बारी आई तो मुझे कहा गया कि आपने छोटे बच्चों को शील्ड देनी है। तो मैं इस इंतज़ार में था कि शायद छोटे बच्चे होंगे तो उनको शील्ड पकड़ानी है, लेकिन उनको आइडिया बिल्कुल नहीं था कि जो बच्चियाँ थी वो 16 से 15 साल की थी, और ये बात उनको बहुत अजीब लगी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो है कि वो बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, कोई छोटे मोटे स्कॉलर तो है नहीं जिनको पूरी दुनिया ना जानती हो, उनको पूरी दुनिया जानती है। और इस बात पे उन्होंने बड़ा ही अजीब सा रिएक्ट दिया, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है और कुछ लोग इस बात से एग्री भी हुए हैं। अब जब उन्हें शील्ड के लिए लड़कियों को बुलाया गया तो जब वो स्टेज पर आई तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो थे वो बड़े खफा हुए और वो स्टेज छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चों के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो स्टेज पे फ़ोटो सेशन हो रहा है और जो यतीम बच्चे हैं वो कहीं पीछे हैं, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हमारे यहाँ होता ये है कि जब भी कोई मेहमान पाकिस्तान में विज़िट करता है तो उसको रिपोर्ट समझ लिया जाता है कि हम उसको जैसे ट्रीट करेंगे वो वैसे ही चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर है और उनके पास हर बात का जवाब भी मौजूद होता है और वो किसी की मानते भी नहीं हैं। उनको इतना बुरा लगा कि वो स्टेज ही छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा मैंने शील्ड नहीं देनी, मैं नामहरम को जो है वो शील्ड नहीं दे सकता हूँ। गवर्नर हाउस में उन्होंने एक खिताब में कहा कि मैं इस हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 10 मिनट के लिए मैंने शिरकत की हामी भरी थी, लेकिन तकरीब में जो यतीम बच्चे तो थे वो तो पीछे रह गए थे और मुझे तकरीर करने का कहा गया और मैंने तकरीर की भी कुछ थे। और उसके बाद जब तकरीर का इख्तिताम हुआ तो ख़वातीन को स्टेज पे भी बुलाया गया। अच्छा, लास्ट में उन्होंने जब गवर्नर हाउस में ख़िताब किया तो वाज़ेह तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बालिग होने पर किसी भी लड़की को छू नहीं सकते। मेरी इस्लाम की तकरीर के दौरान लड़कियों की पूरी फ़ौज स्टेज पर आ गई जो कि 16 से 15 साल की बालिग लड़कियां थी। और वो आप अगर बात की जाए इस्लामी स्कॉलर की तो वो इतने बड़े स्कॉलर हैं और वो प्रॉपरली जिस तरह की आप उनकी तकारीर देखें और यूट्यूब सोशल मीडिया भरा पड़ा है और वो बड़े स्ट्रिक्ट है। वो हमारे स्कॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे वैसे स्कॉलर नहीं है जिस पे वो थोड़ी सी रियायत बरत लें और कहें कि नहीं इस चीज़ को जाने दें। जब अगर आप उनकी तकारीर देखें या कहीं पे भी कोई इवेंट होता है तो ख़वातीन जितनी भी होती हैं पर्दे का प्रॉपर एहतमाम किया जाता है। जहाँ पे अगर कोई किसी ने क्वेश्चन भी करना है तो वो स्टेज से दूर होती हैं, या फिर कोई बात का जवाब भी देना तो स्टेज पर कोई नहीं होता। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में जो इस तरह के स्कॉलर्स हैं वो आए हैं, तशरीफ़ लेकर आए हैं और इस तरह का उन्होंने रिएक्ट किया कि वाकई इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्स दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया को चाहिए कि वो इस पर तनकीद करे और इस तरह का रिएक्ट दे, बल्कि बहुत ही अच्छा रिएक्ट था डॉक्टर जाकिर नाइक का। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।